कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है, किसका ज्ञान है, और उस ज्ञान से हमें क्या लाभ होगा? कौन बताएंगे? 3 प्रश्न है भगवद गीता में। कौन सा ज्ञान है? पहला प्रश्न कौन उत्तर देंगे? ऑप्शन दो, मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। दूसरा प्रश्न क्या था? किसने ज्ञान दिया है? ओके। और तीसरा, उससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, लाभ? कौन बताएंगे? सब लाभ चाहते हैं कि नहीं? तो क्या लाभ मिलेंगे हमें गीता से? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, यानी कि सभी आचार्य हैं। हाँ, बोले बोले, है कोई? हम विनम्र होंगे। क्या होंगे? सर ने आके कहा, उसके बाद शांति आई, उससे पहले शांति थी। बड़ी पार्लियामेंट चल रही थी। तो भगवद गीता के ज्ञान से हम विनम्र होंगे। क्या होंगे? विनम्र का मतलब क्या होता है? क्या हमारे में क्या है? मन है ना, मन, हमारा मन नियंत्रित होगा, कंट्रोल। ठीक है। फिर इंद्रिया, कितनी इंद्रिया है हमें? कौन सी है ना आपके पास? तो बोलो ना। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, 5 इंद्रिया है। ये कंट्रोल होगी। ठीक है। और ये 2 कंट्रोल होगा तो क्या होगा? जीवन में कंसंट्रेशन रहता है, स्थिरता। कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? आप स्टडी करते हैं तो जो बुक पढ़ते हैं उसमें क्या चाहिए? अभी टीवी चलता होगा, बहुत बड़ा बड़ा डीजे चलता होगा, तो आपका कंसंट्रेशन होगा? नहीं होगा। तो ये जरूरी है ना। तो ये 3 चीज हमें भगवद गीता से मिलती है। तो विद्या विनय संपन्ने, विद्या से क्या आना चाहिए? विनय। विनय का मतलब विनम्र होना चाहिए। ठीक है। तो हम इतिहास में देखते हैं उदाहरण, आप सबको पता होगा, भक्त प्रहलाद, सुना है नाम सबने? तो भक्त प्रहलाद किसके पुत्र थे? और हिरण्यकशिपु कौन था? विनम्र था क्या अहंकारी था? अहंकारी था ना। और उनका बच्चा कैसा होना चाहिए? मगर कैसा था? परम शांत कहते हैं प्रहलाद महाराज को। क्या कहते हैं? परम शांत। शांत भी नहीं, परम शांत। तो उन्होंने ज्ञान कैसे लिया था भक्त प्रहलाद ने? किसी को स्टोरी पता है? आप कौन बोले? नारद। क्या क्या बताइए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पता है। किसे सुना आपने? दादी से? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पढ़ाते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ओके, अच्छी बात है बहुत ही। तो भक्त प्रहलाद जब अपने माँ के घर में थे तब किसका संपर्क हुआ था? एक भगवान के परम भक्त नारद मुनि का। नारद मुनि कौन है? प्रचारक है। किसका प्रचार करते हैं वो? हम यहाँ पर देखते हैं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग आइटम का प्रचार करते हैं। कोई खिलौने का करता है, कोई कॉस्मेटिक आइटम का करता है, कोई खाने पीने की चीज का करता है। मगर नारद मुनि किसका प्रचार कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट देना चाहते हैं सबको? नारायण।
भगवान विष्णु कृष्ण को देना चाहते सबको, क्योंकि इनके बिना शांति आएगी नहीं। और हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था? यही चीज नहीं थी। वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा था। क्या कर रहा था? हाँ, जेलेसी। उनको भगवान का नाम सुनकर, विष्णु का नाम सुनकर ही चिढ़ होती थी। आप सबको तो नहीं हो रही ना? अच्छा, ओके। आप सब उनके हिरण्यकश्यप के फॉलोअर्स नहीं हैं, आप भक्त प्रहलाद के फॉलोअर्स हैं। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनका सबका पराजय हुआ था। जिन जिन लोगों ने भगवान से ईर्ष्या किया उनका क्या हुआ? कभी विजय अभी आएगा ना, क्या आएगा दशहरा के दिन? विजयदशमी। तो प्रभु श्री रामचंद्र का क्या था? विजय हुआ था ना। तो हम देख सकते हैं, हमेशा से हम देखते हैं कभी भगवान का पराजय हुआ नहीं, कभी आध्यात्मिकता का पराजय हुआ नहीं, तो आगे भी नहीं होगा, है ना। पराजय हमारा होता है, इसका जो उनको स्वीकार नहीं करते। तो आप सभी को अभी जो आपकी युवावस्था है, अपना फाउंडेशन पक्का करना है आध्यात्मिकता के ऊपर, तभी हम एक आगे जाके प्रहलाद की तरह एक विनम्र व्यक्ति बनेंगे, है ना। विनम्र का मतलब ये नहीं है कि जहां पर अन्याय होगा, जहां पर असत्य है तो हम सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। विनम्रता का मतलब ये है कि हमारी ओर से किसी को हानि नहीं होगी। हमारी ओर से अनावश्यक किसी को हानि होगी नहीं, ना हमारी ओर से प्रकृति को कोई हानि होगी, ठीक है। इसे कहते हैं विनम्रता। मगर जहां पर अधर्म है, कोई कुछ गलत कर रहा है, हम तुरंत उसको एक्शन लेंगे, जैसे अर्जुन ने लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना युद्ध करो, है ना। तो अर्जुन भी परम विनम्र थे, मगर भगवान के लिए, धर्म के लिए युद्ध किया। तो कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक का मतलब होता है मेरा महत्व नहीं है, आई एम नथिंग। क्या होता है मतलब? मैं कुछ नहीं हूं, मैं हीरो नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, तो किसकी है? हाँ, आध्यात्मिक का मतलब ही ये होता है। जब हम विनम्र क्यों बनते हैं? फिर विनम्रता का मतलब ही ये होता है कि भगवान का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मेरा कम है। भगवान महान है और मैं महान नहीं हूं। भगवान कौन है? क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, है ना। हम कर सकते कुछ? तो हमारी वैल्यू क्यों इतनी हम मानते हैं? इसीलिए विनम्रता नहीं आती। विनम्रता लाने के लिए ये सोचना पड़ता है कि भगवान आप सब कुछ है, मैं आपके सामने कौन हूं? कुछ नहीं हूं, ठीक है ना। ये आध्यात्मिक का क्या है? डेफिनेशन, मैं कुछ नहीं हूं, तब विनम्रता आती है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में जो आध्यात्मिक को इतना इंपॉर्टेंस देते थे, उसका मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, है ना? आज आप देखिए, हमारा जन्म होता है तो हम कैसे जन्म लेते हैं? वस्त्र होते हैं? नहीं ना। अभी आज मॉडर्न कल्चर वस्त्र के ऊपर, फैशन के ऊपर पूरा डिपेंड है कि नहीं? हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े, जूते, सब कुछ स्टाइलिश। मगर कोई व्यक्ति कितना भी स्टाइलिश बन जाए, मगर अगर दिमाग ही नहीं है तो कोई मतलब है उसका? उसको बोलना नहीं आता, इससे कैसे व्यवहार करना है वो ही नहीं आता, तो इसका मतलब क्या रहा? नहीं ना। तो सादा जीवन और उच्च विचार, हमारी संस्कृति क्या कहती है? जीवन कैसा जीना चाहिए? हाँ, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग। सादा जीवन जियो और विचार कैसे रखो? उच्च रखना चाहिए। उच्च विचार का मतलब बड़ा आदमी बनना है, ऐसा। उच्च विचार का मतलब होता है मुझे भगवान की नजरों में बड़ा बनना है। किसकी नजरों में? हाँ,
प्रहलाद महाराज भगवान की नजरों में बड़े थे, हिरण्यकशिपु बड़ा था मगर भगवान की नजरों में, है ना, ये हमें समझ में आएगा। और भगवान को समझना कोई कठिन बात नहीं है। अब आप सांस ले रहे हैं ना, सभी हम सब सांस ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं हम लोग सांस? हवा है इसलिए। अब हवा किसने बनाई? कभी क्वेश्चन आया आपको? पानी चाहिए कि नहीं? किसने बनाया? ये सिस्टम किसने बनाई? धूप आती है, बादल बनते हैं, बारिश गिरती है, नदियों में पानी आते हैं, हाँ, हमारे कुछ अनाज उगता है, हम खाते हैं। ये व्यवस्था किसने की है? हमने की है क्या? नहीं ना। आसान है ना भगवान को समझना। आंखें हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं सृष्टि को। तो हमें समझ में आता है भगवान कौन है? पालनहार है, हमारा पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा? किसको? अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? क्लास से बाहर निकल जाओ, हाँ, या फिर घर चले जाओ, 1 हफ्ते तक आना मत, या फिर आपके जो एग्जाम रहती है उसमें आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे। हाँ, तो होता है कि नहीं? यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा? टीचर्स को, प्रिंसिपल को। सेम इस प्रकार इस सृष्टि में हमें किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा? हाँ, अगर हम खुद को देने लगे तो गए काम से। और आज हमने ये सब पुस्तकें पढ़ी थी, पढ़ने के बाद हमें बहुत ही प्रभावित हुए, है ना, और मन भगवान में लगने लगा। और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं समाधान हो गई। मन भगवान में लगा, उसके बाद समस्याएं क्या हो जाती है? समाधान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब कभी स्वप्न देखते हैं क्या? है? भूत आया कभी? नहीं आता? भूत की सीरियल और सब मूवी देखते हो तो भूत आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? फिर कभी शेर भागा पीछे? हाँ, जियोग्राफिक चैनल देखते होंगे, आता है ना ऐसा? फिर क्या होता है? डरते हैं कि नहीं स्वप्न में? शेर भागा और भूत भागा, मगर हालांकि हमारे पीछे भागा है, हैं? अगर ये डर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपकी माता जी आएगी, वो आपको उठाएगी, और जैसे उठाया ऐसा ही, ना भूत है ना शेर है। क्या था वो? इल्यूजन, वो भ्रम था, वास्तविक था नहीं। इसी प्रकार दुख और चिंता, ये जो भी चीजें होती है, ये एक्चुअली कुछ है नहीं, मगर हमने बना दी है। क्योंकि हम लोग किस में जी रहे हैं? भ्रम। और भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान से हमारा भ्रम दूर करते हैं, एक रियलिटी में जीते हैं, वास्तविक जीवन में। तो अगर आप सब ये पुस्तकें आपके लिए लाए हैं और स्पेशल इसमें डिस्काउंट भी है, आप सब ये पुस्तकें लीजिए। और जैसे अभी आप, भले कोई बात नहीं, आप कुछ मनी वगैरह नहीं लाए होंगे तो मैडम को दे सकते हैं, मगर ये पुस्तकें आप पढ़िए। हम इसकी लक्ष्मी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्री की किसी को वैल्यू नहीं रहती है क्या? नहीं ना। अभी पिताजी कमा रहे हैं, इसलिए आपको वैल्यू पता नहीं होगी कि भाई पैसे कैसे आते हैं, पता है? नहीं। तो जब आप कमाने लगेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, वो कैसे खर्च करते होंगे। तो ये आपके लिए है कि भाई इसकी मिनिमम कुछ कॉस्ट होगी, 20-30 रुपये आसपास। स्मॉल बुक है, गीता वगैरह है, तो आप कुछ खर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ खर्च किया तो मुझे पढ़ना चाहिए। सीधे मिनिमम कॉस्ट वगैरह है सभी पुस्तकों की। तो आप सभी 1 बाय 1 सभी यहाँ पर पुस्तकें देखिए, और जो आपको अच्छे लगे विषय वो आप लीजिए, है ना। ये सभी पुस्तकें मिश्री जैसी है। मिश्री पता है ना सबको? शक्कर हर जगह से कैसी लगती है? मीठी। तो हर पुस्तक अच्छी है, मगर आपको कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप सबके लिए प्रसाद भी लाए हैं, मीठा प्रसाद, है ना, तो सबको मिलेगा। तो कुछ समझ में आया आपको मैंने जो कहा?
और ना समझ आया हो तो कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है आपके जीवन में? कुछ नहीं? अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप सभी पुस्तकें देखिए, उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 5 मिनट, है ना, फिर प्रसाद। ओके, जाना है